सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसकी वैधता को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में यह भी माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनावी बॉन्ड मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और यह ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने का एकमात्र तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को चुनावी बॉन्ड की बिक्री बंद करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया है कि 5 साल पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम शुरू होने के बाद से उसने किस पार्टी को कितने चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं, इसकी जानकारी मुहैया कराई जाए। SBI को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे का विवरण 3 सप्ताह के अंदर इलेक्शन कमीशन को देना होगा। शीर्ष अदालत ने SBI को यह भी निर्देश दिया है कि वह चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करे। बता दें कि CJI की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में CJI DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। SBI को राजनीतिक दलों द्वारा इनकैश कराए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। वहीं इनकैश नहीं कराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि खरीदार के खाते में वापस करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कॉरपोरेट दानदाताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए, क्योंकि कंपनियों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाला चुनावी चंदा पूरी तरह से लाभ के बदले लाभ की संभावना पर आधारित होता है। आखिर क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, आज की इस खबर में विस्तार से जानेंगे। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने की पहल के तहत केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। चुनावी बॉन्ड किसी भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है या व्यवसाय, संघ या निगम जिसका गठन या स्थापना भारत में हुई है, द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखा से खरीदा जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में बेचे जाते हैं। किसी राजनीतिक दल को दान देने के लिए उन्हें KYC कंप्लॉइड अकाउंट के माध्यम से खरीदा जा सकता है। राजनीतिक दलों को इन्हें जारी होने से 15 दिन के भीतर इनकैश कराना होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने वाले डोनर का नाम और अन्य जानकारी दर्ज नहीं की जाती थी और इस प्रकार दानकर्ता गोपनीय हो जाता था। किसी व्यक्ति या कंपनी की तरफ से खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई लिमिट तय नहीं थी। केंद्र ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, कंपनी अधिनियम 2013, आयकर अधिनियम 1961 और विदेशी योगदान विनियम अधिनियम 2010 में संशोधन किए थे। संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया गया था। माना जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक दलों को 16,000 करोड़ रुपए का चंदा मिल चुका है। इसमें सबसे ज्यादा BJP का हिस्सा है। चुनाव आयोग और ADR के मुताबिक इसमें 55% यानी 6,565 करोड़ रुपए का चंदा BJP को मिला है। वहीं साल 2018 से पिछले वित्त वर्ष तक सभी राजनीतिक दलों को 12,000 करोड़ रुपए मिले हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए 1450 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। वहीं कांग्रेस को 383 करोड़ रुपए और तृणमूल कांग्रेस को 97 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। वहीं 2019 में भाजपा को 2555 करोड़ रुपए मिले थे। इसी साल लोकसभा चुनाव भी हुए थे। वहीं साल 2020 कोविड के कारण चुनावी बॉन्ड से मिलने वाले चंदे में भी कमी आई थी। साल 2020-21 में भाजपा को 22 करोड़ रुपए मिले, कांग्रेस को 10 करोड़ रुपए मिले और TMC को सर्वाधिक 42 करोड़ रुपए मिले थे। साल 2021-22 में भाजपा को चुनावी बॉन्ड के जरिए 1032 करोड़ रुपए मिले थे, TMC को 528 करोड़ रुपए मिले और कांग्रेस को 236 करोड़ रुपए मिले। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर 2023 को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और CPM ने कोर्ट में चुनावी बॉन्ड की याचिका दाखिल की थी। भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा था। वित्त वर्ष 2017 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा की थी। 2 जनवरी 2018 में केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया था। साल 2017 में से चुनौती दी गई थी। 2019 में इस मामले पर सुनवाई की गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड को बैंक नोट भी कहा जाता है।
ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है। इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ चुनिंदा ब्रांच से खरीद कर पार्टी को डोनेट किया जा सकता है। हालांकि बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्ति को टैक्स में भी रिबेट मिलती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। वहीं चुनावी साल में इसके जरिए चंदा बटोरने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।